today I want to talk about some terms जिनके पीछे बहुत ज़्यादा confusion होती है, which are water resistant, waterproof and sweat proof or sweat resistant. Proof in itself is an absolute term, which means that it can withstand water and nothing can absolutely break it down. But water resistance on the other hand means that up to a certain point the product will be resistant to water, but beyond that point the product will eventually start breaking down. For example, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं या आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट वॉचेस होती हैं, उनमें वाटर रेजिस्टेंस लिखा होता है, ना कि वाटर प्रूफ. दैट मीन्स कि अगर आप एक सर्टन लेवल तक उसको पानी में डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट ठीक रहेगा, बट अगर आप उस टाइम लिमिट या उस लेंथ के बियॉन्ड अपने प्रोडक्ट को वाटर में लेके जाएंगे तो वो प्रोडक्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा. सिमिलरली मेकअप में भी जो फॉर्मुलेशंस होती हैं, दे आर यूजुअली वाटर रेजिस्टेंट. नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ वाटर प्रूफिंग और वाटर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पॉलीमर्स दैट आर बीइंग एडेड टू योर प्रोडक्ट. इन पॉलीमर्स से क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट पे एक वाटर रेजिस्टेंट फिल्म बन जाती है जिससे कि पानी उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता. ये डिपेंड करती है ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल हियर वी कैन टेक रेफरेंस ऑफ अ मस्कारा. मस्कारा कंपनीज दे कॉल इट वाटर प्रूफ बिकॉज जो पॉलीमर्स मस्कारा में यूज होते हैं दे आर वेरी लेस फ्लेक्सिबल. देयरफॉर जो वाटर रेजिस्टेंस है या वाटर प्रूफिंग है उसका लेवल बहुत हाई होता है. आप मस्कारा अप्लाई करिए, विद इन सेकेंड्स वो ड्राई डाउन हो जाता है और वो बहुत फर्म और एक हार्ड फिल्म, एक हार्ड कोटिंग क्रिएट कर देता है आपके आई लैशेस पे. बट इफ द ब्रांड्स स्टार्ट एडिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ का पॉलीमर टू योर फाउंडेशन, विल यू बी एबल टू यूज दैट फाउंडेशन? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई दैट फाउंडेशन वो एक कॉन्क्रीट जैसी लेयर क्रिएट कर देगा कि आप स्माइल भी नहीं कर पाएंगे और आपके फेस पे एक सीमेंट जैसा लेयर लग जाएगा बिकॉज वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा. ऑलराइट, तो फाउंडेशन या कंसीलर्स या पाउडर्स में जो पॉलीमर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, वो बहुत इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बिकॉज हमारी स्किन ओवरऑल एक बहुत फ्लेक्सिबल एलिमेंट है. बट आप आई लैशेस पे कम फ्लेक्सिबल पॉलीमर ऐड कर सकते हैं बिकॉज योर आई लैशेस डोंट रियली नीड टू बी दैट फ्लेक्सिबल, राइट? वो ऐसे ही एज इट इज रहती हैं, बट आपकी स्किन इंस्टेंटली मूव होती है तो आप उतना ज़्यादा उसको कोई हार्श प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते. ऑलराइट, तो मस्कारा और आईलाइनर्स और जेल लाइनर्स में भी यू कैन कॉल देम वाटरप्रूफ, बट फाउंडेशंस, कंसीलर्स और पाउडर्स आई वुड से दे आर मोर वाटर रेजिस्टेंट दैन वाटरप्रूफ. और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एलिमेंट्स, विच मीन्स दे रिपेल वाटर. Phobic means you're afraid of something, you have fear of something. So these elements have fear of water, which means water जैसे ही contact में आएगा they will repel it. Now let's come to sweat. There is a difference between sweat and water. Now water is 100% water maybe, but on the other hand sweat is only 99% water. जो rest 1% है, it is composed of proteins, urea, salts और some oils. और ये जो 1% water नहीं है, it is a game changer because now the companies or the brands have to formulate products keeping in mind that 1% salt or protein. So now we use another term which is related to sweat, which is sebum. हमारे sweat में sebum release होता है which has oils in it. So whenever हमारे skin पे sweat आता है उसके साथ oil भी release होता है. So to prevent that oil breakthrough, because वो oil ही है जो हमारा एक major factor होता है behind the darkening of our products or the oxidization of your foundation. So the ingredients in sweat proof makeup are not only hydrophobic but they are also oleophobic, which means they repel oil. So whenever you buy a sweat proof product you can automatically assume that it is going to be a water resistant or a waterproof product also. But waterproof product doesn't necessarily mean sweat proof. If you're working in very humid weather or you're working where there is always very hot weather, go for products which claim to be sweat proof also. I'd like to tell you all that no matter you're using a product which says sweat proof or waterproof or water resistant, it is essentially just makeup. You're putting a layer of something on your face. चाहे आप अपने क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो या आप खुद एक क्लाइंट हो या आप अपना मेकअप कर रहे हो, you cannot claim that I'm using a waterproof product, so मैं कितना भी मुंह पे वाटर डालूं मेकअप रिमूव नहीं होगा. This is not true.
बिकॉज आप अपने फेस पे एक प्रोडक्ट की लेयर लगा रहे हो, आपने अपने फेस पे कुछ ग्लू नहीं किया है. देयर आर सम थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड द मेकअप माइट कम ऑफ. एक छोटी सी टिप दूंगी, अगर आपके क्लाइंट को या आपको मेकअप के बाद बहुत स्वेट आता है और अगर वो स्वेट आया मेकअप के लेयर के नीचे और आपने स्वेट साफ करने के लिए उसको वहीं पे डैप कर दिया, व्हाट विल हैपन, द मेकअप माइट कम ऑफ बिकॉज उस स्वेट के साथ ऑयल भी आया है जिसने आपके मेकअप के बीच में एक रेजिस्टेंट लेयर क्रिएट कर दी है. सो रादर देन डैबिंग ऑन योर स्वेट, आप किसी फैन के आगे खड़े हो जाइए एंड लेट योर स्वेट ड्राई कंप्लीटली फर्स्ट एंड देन यू कैन टच अप योर फेस. अगर आपके फेस पे स्वेट है और आप सोचो कि आप पाउडर ब्रश से या पफ से डायरेक्टली टच अप कर दोगे तो वो मेकअप बाहर आएगा. So you have to make sure that your sweat dries down first and then you have to touch up your face.